हमारी मजबूरी है। अरे आप लोग गरीब थोड़ी, जिसके पास इतना बड़ा दिल हो वो गरीब थोड़ी हो सकता है। गरीब तो वो होता है जिसके पास छोटा दिल होता है। आप लोगों के पास बहुत बड़ा दिल है, इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि कृपया अपने बच्चों को पढ़ाइए। मैं आज आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि कभी अपने बच्चों को अशिक्षित मत रखिए। अगर आप अशिक्षित रह गए तो कोई बात नहीं, ये आपको अफसोस होता होगा अब क्या आप अशिक्षित रह गए, लेकिन कृपया अपने बच्चों को अशिक्षित मत रखिए। बाबा साहब कहते थे कि शिक्षक और सड़क एक जैसे होते हैं, औरों को तो उनकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं लेकिन खुद वहीं रहते हैं। जैसे हमारे शिक्षक होते हैं, आप शिक्षक को तो जानते ही होंगे, यानी हमारे टीचर। हम सुबह जाते हैं जब शिक्षा प्राप्त करने के लिए तो वह हमें प्रेयर पे कुछ ना कुछ नई बात बताते हैं। वो नई बात ये बताते हैं कि हमें तो अपने माता पिता की सेवा करो, अच्छे से पढ़ाई करो और अपने दिल में एक लक्ष्य रखो। अगर हमारे दिल में अगर कोई लक्ष्य रहेगा तो हम सिर्फ अगर उसी लक्ष्य पर डटे रहेंगे तो हम कुछ कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि कुछ अपना कोई लक्ष्य रखिए। जैसे कि कोई मेरा भाई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, कोई लॉयर बनना चाहता है, तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि कुछ अपना लक्ष्य रखिए। अगर आप हाँ ये बात भी बाबा साहब कहते थे कि बिना संघर्ष के कुछ नहीं हो सकता। जब तक आप संघर्ष नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। बाबा साहब ने बहुत संघर्ष किया था, बहुत गरीबी झेली थी। उनकी गरीबी के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, इतनी गरीबी झेली थी शायद आजकल मैंने इतनी गरीबी कभी नहीं देखी। मैंने बाबा साहब की गरीबी देखी नहीं थी लेकिन किताबों में पढ़ी है। पता है जब बाबा साहब का प्रिय पुत्र गंगाधर जब पीलिया से पीड़ित होने के कारण जब उनकी मृत्यु हो गई थी, जब वो मृत्यु से आप पड़े थे, तो बाबा साहब के पास उतना पैसा नहीं था कि वह कहीं से कफन लाकर अपने बेटे के तन पर डाल दें। तो आप सोचिए कि ऐसे ही भयंकर गरीबी कोई हो सकती है या किसी के पास कफन तक न पैसा हो। तो जब पता है जो उनकी जो पत्नी थी रमाबाई, इन्होंने अपनी आंसू पोंछते हुए अपनी साड़ी का पल्ला फाड़ा और उनपे अपने बेटे को उड़ाया और कहा ये गरीब, बाबा साहब ने कहा कि ये गरीब मैं तो झेल सकता हूँ लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी जनता ये गरीबी झेले। फिर भी इन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा। कहते हैं ना कि ना संघर्ष ना तकलीफें, क्या मजा फिर जीने में, तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। बाबा साहब ने भी एक लक्ष्य रखा था, उसी प्रकार मैं भी एक लक्ष्य रखना चाहती हूँ और मैं उसी पर डटी रहूंगी। और कभी ना कभी मैं इसी मंच पर कुछ सालों बाद आपको किसी न किसी लक्ष्य से यहाँ खड़ी मिलूंगी। या कोई मैं एक लॉयर बनना चाहती हूँ, मैं आपको ये बता दूँ। मैं लॉयर बनकर मैं उन लोगों को आजादी दिलाना चाहती हूँ जो एक झूठ से दबे हुए हैं। मैं सच्चाई का रास्ता अपनाना चाहती हूँ। मेरे माता पिता ने मुझे सिर्फ यही सिखाया है कि हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलो और मैं सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहती हूँ। पता है इस दुनिया में सबसे मेहनती क्या जीव है? सबसे मेहनती इस दुनिया में एक चींटी होती है। चींटी कितनी छोटी होती है फिर भी वो इतनी बड़ी रोटी के टुकड़े को इतना संघर्ष करती है, इतनी कोशिश करती है कि वो उस टुकड़े को अपनी वहाँ पर घर तक ले जाती है उसे खाने के लिए। तो आप सोचिएगा इतनी सी छोटी चींटी इतना सब कुछ कर सकती है तो हम लोग इतना क्यों नहीं कर सकते? कहते हैं ना नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती है दीवार पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना करता है। आखिर मेहनत बेकार नहीं होती और हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसलिए हमें हिम्मत करनी है और हमें उसी हिम्मत के साथ अपनी शिक्षा प्राप्त करनी है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, मैं अपनी माताओं बहनों से कहना चाहती हूँ कि कृपया अपने बच्चों को शिक्षित में लाइए। आप मुझे पता आप कितने कष्ट झेल रहे हैं, आपको भी अफसोस होता है कि आप शिक्षित नहीं है, लेकिन आप अपने बेटे को या अपनी बेटी को शिक्षित बनाकर बहुत मतलब जो आपको वो होती है ना जो पीड़ा होती है वो आपको झेलनी नहीं पड़ेगी। कृपया अपने बच्चों को पढ़ाएं और उन्हें उनका नाम रोशन करें। अगर आपका बच्चा पढ़ेगा तो वो अपने माता पिता का भी नाम रोशन करेगा। मैं तो क्या कहती हूँ पता है कि काश हमारी जिंदगी में कभी गम नहीं होता, काश हमारी जिंदगी में कभी गम नहीं होता, काश हमारी जिंदगी लिखने का हक हमारी माँ को होता। मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि माँ एक ऐसी चीज है जो आप अगर उसे खोदोगे तो इस दुनिया में कुछ नहीं पाओगे। कृपया अपनी माँ अपने
की सेवा करें, उनको कभी कष्ट ना दें। अरे माता भगवान का कहते हैं भगवान ने जन्म दिया, अरे खाक दिया आपको भगवान ने जन्म, आपको जन्म तो माता पिता ने दिया है, और जिंदगी हमें बाबा साहब ने दी है। हमें हमारा देश का संविधान लेकर बाबा साहब ने हमारी जिंदगी दी है हमें, और जन्म हमारे माता पिता ने दिया है। तो इसलिए हमें अपने माता पिता का धन्यवाद कहना चाहिए और अपने बाबा साहब का धन्यवाद कहना चाहिए। पता है एक बात और कह दूं कि आप इस अंधविश्वास में मत रहिए कि कोई भगवान है, कोई ईश्वर है, कि कोई भोले बाबा है, कि वो है। इस अंधविश्वास में मत रहिए। क्या आपने कभी नहीं देखा कि आप जाते हैं लोटे लेकर चढ़ाने के लिए, तो आप वहाँ पे लोटे चढ़ा देते हैं, तस्वीर पे एक कुत्ता आया, वो उसे चाट गया तस्वीर को, तो आप बताइए अरे आपसे ज्यादा उस जानवर में दिमाग है जो उसे पत्थर की औकात जानता है, जो उसे चाट रहा है। आप बताइए। धन्यवाद आप लोगों का मेरा साथ देने के लिए। हाँ, और मैं आप लोगों से यह कहना चाहती हूँ कि हमारे देश में जो पहले महिलाओं को सम्मान नहीं मिलता था, लेकिन बाबा साहब ने उन्होंने अपनी मेहनत से और अपनी कामयाबी से वो हक हमें दिलाया है, हमें महिलाओं को सम्मान दिलाया है। तो मैं आप महिलाओं को हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि बाबा साहब ने आपको सम्मान दिलाने में कोई कमी नहीं, कृपया आप भी उनके चले बताए हुए आचरणों पर चलने में कोई गलती मत कीजिए, कोई कमी मत कीजिए, कृपया उनके आचरणों पर चले। बाबा साहब ज्यादा कुछ नहीं चाहते, क्या वो आपसे ये कह रहे हैं कि जैसे मंदिर में जाते हैं वहाँ बोलते हैं कि अगर आपके सोलों पर चलोगे तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएंगी। अगर आप यानी कि 70 चक्कर लगाओगे ना किसी मूर्ति के, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। अरे बाबा साहब ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, उन्होंने तो बस यही तो बोला है कि बस सच्चाई के रास्ते पर चलो, अपने माता पिता की सेवा करो, और जिंदगी जीनी है तो जिंदगी अपने माता पिता के लिए जियो, इस देश के लिए जियो, ना कि किसी और के लिए। हाँ, मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि जिंदगी जीने के 100 तरीके होते हैं, लेकिन उनको आना है सिर्फ आपके पास की बात है। कोई ये जिंदगी एक शिक्षित बनकर बिताना चाहता है, कोई अपनी माता पिता के चरणों में बिताना चाहता है, और कोई एक बेलदारी करके बिताना चाहता है, और या अन्य काम करके बिताना चाहता है। लेकिन यहाँ मैं आप लोगों से पूछती हूँ, आप क्या करके बिताना चाहते हैं जिंदगी? मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे भाइयों, जिंदगी ऐसी जियो कि मिसाल बन जाए। जिंदगी तो सब कोई काट लेता है, लेकिन आपको कुछ स्पेशल जिंदगी काटनी है ना, तो जिंदगी क्या, सुबह जगे, हमने अब महिलाओं के बारे में बोले, सुबह जगे, काम किया, और मतलब अपने बच्चों को नहलाया, सो गई और सुबह उठ गई। अरे आजकल की लड़कियां भी कहती हैं अरे पढ़कर क्या करना है, अब भी चूल्हा चलाना है, शादी के बाद भी चूल्हा चलाना है। अरे क्यों चलाना है, आप लॉयर बनिए, कौन कह रहा है आपसे चूल्हा चलाइए, आप वहाँ पर जाइए ना कोर्ट में, कौन कह रहा है घर चूल्हा चलाइए। ये सिर्फ आप ही के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। मेरी बहन बहुत है जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है, मुझे बहुत अफसोस हुआ उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ अगर वो आपकी यह प्रोग्राम देखकर अगर उनके दिल में कोई साहस उठता है पढ़ने का, तो कृपया एडमिशन ले लें, और ये ना देखो यार हमसे पढ़ाई होती नहीं, पढ़ाई क्यों नहीं होगी, क्या आसान काम नहीं है कि पढ़ाई करना, आप उसे कठिन समझते हैं, लेकिन जब तक कुछ काम न करो वो कभी तक वो हमें मतलब सरल नहीं लगता है। इसीलिए तो कहते हैं बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली उस बच्ची के लिए। मैं जान देता हूँ इसके हौसले को, नतमस्तक होता हूँ इसके हौसले को, और बहुत कुछ इस उम्दा किसकी जो चीज है इस बेटी के अंदर, जो हुनर है इसके अंदर, उसको पहचानने की जरूरत है। धन्य है वो मौजी राम जी इनके पिता
और माता विमलेश देवी जिन्होंने ऐसी होनहार बेटी को जन्म दिया है। कहते हैं कि मालोजी राव के सुपुत्र रामजी राव और उनकी पत्नी भीमाबाई बहुत ही धन्य हो गई थी जब 14वें रत्न बाबा साहब को उन्होंने अपनी कोख से जन्म दिया था। ऐसा शख्स जिसको माता भीमाबाई पा करके धन्य हो गई, आज पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व उनको जानता है। उसी प्रकार से एक हेमा भी इस गांव के अंदर नगला डागोर में पैदा हुई है। और मेरा आग्रह है सभी माता पिताओं से कि जब मौजी राम जी अपनी बेटी को इस लायक बना सकते हैं तो किसने रोका है आपको? आप भी अपनी बेटियों को पढ़ने का मौका दीजिए और हेमा जैसी बेटी बना करके सामने लाइए। आज हमारे समाज को विशेष जरूरत है। अपने वक्ता गुरु की कड़ी में आगे बढ़ते हुए सर्वप्रथम कमेटी के अनुरोध पर मोनू गौतम को बुलाता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि मोनू गौतम आकर के सबसे पहले अपने सहयोगियों का परिचय दें और फिर अपनी बात सामने रखें। मोनू गौतम ये पूर्णा के रहने वाले हैं, मुरसान के रहने वाले हैं और इन्होंने भी विशेष सहयोग इसमें किया है। मोनू गौतम मैं मुरसान से आया हूँ। मेरा नाम मोनू गौतम है और मैं लॉर्ड बुद्धा एजुकेशन सोसाइटी जो मुरसान में है मैं उसका अध्यक्ष हूँ। आज आपके गांव में 136वीं भीम जयंती मनाई जा रही है। सबसे पहले करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध और करोड़ों दलितों शोषितों पिछड़ों के मसीहा जिन्होंने पत्थरों में जान और नारी को सम्मान और दलितों को जुबान और भारत को संविधान दिया, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए और मेरे दूर दराज से आए हुए मेरे बहन भाई और मेरी माताएं बहनों को और मेरे सम्मानित भाइयों को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। और बहन कुमारी